हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं राजीव मिश्रा अपने YouTube चैनल टारगेट क्लास 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बच्चों। हम लोग ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले हमने जो वीडियो डाले थे उसमें आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने प्रूव करना सिखाई थी बच्चों। इसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आज मैं इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये होता है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है एम एल, ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों और ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हैं। ठीक, ये गिवन है हमारे को कि एम एल और बी सी पैरेलल है और एल एम और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों। और हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये रेशियो बराबर निकालना है हमारे को बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम बच्चों। सिमिलरिटी से भी हो सकता है बच्चों ये वाला क्वेश्चन प्रूव, लेकिन हम सिर्फ बीपीटी थ्योरम से इसे प्रूव करेंगे बच्चों। अब आप देखो, इसके प्रूफ में आपको क्या याद रखना है, दो बातें। दो ट्राइंगल हैं बच्चों यहाँ पर। एक ट्राइंगल देखो, ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका नाम है ए बी सी और एक नीचे ट्राइंगल है जिसका नाम है ए डी सी बच्चों। हम इन दो ट्राइंगलों में काम करेंगे बच्चों। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में आ जाते हैं, पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में काम करते हैं। तो किस ट्राइंगल में हम काम कर रहे हैं बच्चों? इन ट्राइंगल ए बी सी। क्या आप देख रहे हो बच्चों? इसमें आपको दिख रहा है कि एम एल पैरेलल है बी सी के, ये बात गिवन है। अब जब ट्रायंगल में दो साइडें पैरेलल होती हैं बच्चों तो हम बीपीटी का यूज करते हैं बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ बीपीटी कैसे करते हैं। पैरेलल, पैरेलल और पैरेलल के सामने वाली वर्टेक्स से आप रेशियो मतलब चूज करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल हैं तो ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई बच्चों। हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करा तो हमें बीपीटी लगाया हमने, तो ये मिली। तो ये हमें रेशियो कैसे मिला बच्चों? बाय यूजिंग बीपीटी। हमने बीपीटी का इस्तेमाल करा तो बच्चों हमें ये पार्ट मिलेगा। अभी हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में काम करा था। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं बच्चों। नीचे वाला ट्रायंगल आप देखो, नीचे वाले ट्रायंगल में आप देखो, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम है ए डी सी बच्चों और इसमें ये दोनों साइडें पैरेलल हैं तो इसमें भी हम बीपीटी लगाएंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, ऊपर वाले ट्रायंगल में बीपीटी का यूज करो आप और नीचे वाले ट्रायंगल में भी बीपीटी का भी यूज करोगे बच्चों। तो अब आप देखो, इस ट्रायंगल में हम काम कर रहे हैं। देखो, जब हम बीपीटी का इस्तेमाल करेंगे तो पैरेलल 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 के सामने वाली वर्टेक्स से रेशियो उठाना, मतलब आपको लेना है इसमें। पैरेलल, ये भी पैरेलल, इसके सामने ए है तो ए से शुरू करेंगे। ए एल अपॉन एल सी और ए एन अपॉन एन डी बराबर होगा बच्चों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एल अपॉन एल सी और यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन अपॉन एन डी। यही बीपीटी थ्योरम कहती है बच्चों। अब ये दो पार्ट होगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बच्चों। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखें तो 1 में भी ए एल अपॉन एल सी है। देखो आप, ए एल अपॉन एल सी है यहाँ पर भी और ए एल अपॉन एल सी यहाँ पर भी है बच्चों। इक्वेशन 1 और 2 जिनको हमने नाम दिया है उनमें ए एल अपॉन एल सी कॉमन है बच्चों। यानी बच्चों ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो यानी 1 अगर 2 के बराबर है, 2 अगर 3 के बराबर है, इसका मतलब 1 और 3 बराबर होगा बच्चों, है ना। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमने देखा ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे बच्चों। तो अगर हम कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, फिर से गौर से देखना बच्चों, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी बराबर है बच्चों। ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी, ये दोनों बराबर आ गए बच्चों। जो हमें प्रूव करना था उसमें ए एम है, यहाँ पे भी ए एम है, ए एन है, ए एन है, मगर नीचे वाला हिस्सा सेम नहीं है बच्चों इसका। यहाँ पर हमें ए बी चाहिए, देखो आप,
और यहाँ पर हमें एम बी मिल रहा है बच्चों, ए डी है, यहाँ पर एन डी मिल रहा है बच्चों। इसका मतलब अभी हमें नीचे वाले पार्ट को, इसे एम बी को बदलना है ए बी में और एन डी को बदलना है हमें ए डी में बच्चों। अब इसके लिए हम क्या काम करेंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखना, कई बच्चे यहीं पर से आगे अटक जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपको यहीं पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे बच्चों। पहला, यूजिंग इन्वर्टेंडो। ये नई टर्म्स है बच्चों, सीबीएसई में ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता नहीं है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। इन्वर्टेंडो का मतलब होता है इनको पलट दो, अपसाइड डाउन कर दो, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे। तो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन करना। तो इन्वर्टेंडो लगाओगे तो एम बी ऊपर चला जाएगा, ए एम नीचे आ जाएगा, ऐसे यहाँ से एन डी ऊपर चला जाएगा और ए एन नीचे आ जाएगा बच्चों। ठीक, इसे हम इन्वर्टेंडो कहते हैं। बात समझो, सॉरी ये ए एम है। अब इन्वर्टेंडो समझ में आया, अपसाइड डाउन करा हमने बच्चों। अब एक और होता है यूजिंग कंपोनेंडो। अब क्या है कंपोनेंडो का मतलब, क्या होता है बच्चों, कंपोनेंडो का मतलब होता है दोनों तरफ +1 करना है आपको। कंपोनेंडो का मतलब, इन्वर्टेंडो का मतलब अपसाइड डाउन करना है और कंपोनेंडो का मतलब होता है दोनों तरफ +1 करना है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम बी अपॉन ए एम +1 एन डी अपॉन ए एन +1। तो कंपोनेंडो का मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। कंपोनेंडो का मतलब होता है दोनों तरफ +1 करना है। अब इसको ऐड कैसे करोगे, इनको ऐड कैसे करते हैं बच्चों, तो इस समय स्थिति ये है कि बच्चों को एलसीएम लेके ऐड करना भी नहीं आता। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान से समझना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। इस वाले पार्ट को ध्यान से समझना, इसको ऐड कैसे करना है बच्चों। ठीक, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। एम बी अपॉन ए एम +1 और एन डी अपॉन ए एन +1। अब इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए एम लेंगे एलसीएम। ठीक है, ए एम एलसीएम लेंगे। अब करते क्या है, इसका ए एम का ए एम में डिवाइड करेंगे। आपको याद होना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों। तो सॉल्व ऐसे करते हैं, यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पर, वो नंबर कैसे आता है बच्चों, हमें इन पे ध्यान देना है। यहाँ पर दो टर्म है तो यहाँ पे दो नंबर आएंगे, वो नंबर कैसे आते हैं बच्चों, वो नंबर ऐसे आते हैं। उसके लिए एक तरीका होता है, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखो, एलसीएम हमारा आया था ए एम और डिनोमिनेटर इसका देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, ए एम। तो ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों 1 बार। तो इसमें यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एम बी आएगा बच्चों। ये एम बी कैसे आया, समझ में आया आपको। एलसीएम जब हम लेते हैं तो एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या था, ए एम था और डिनोमिनेटर ए एम है। तो ए एम कैंसिल तो 1 आया, तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो एम बी आया बच्चों। अब ये 1 है तो 1 को 1 अपॉन 1 भी कह सकते हैं बच्चों। 1 अपॉन 1 भी होता ना। तो अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो वही वाला फंडा लगाओगे आप, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर एलसीएम तो ए एम ही है ना, ठीक। और डिनोमिनेटर इसका क्या हुआ, 1 का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 का जब ए एम में डिवाइड करेंगे तो ए एम ही आएगा। तो यहाँ पर बच्चों ए एम आएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे ए एन। और सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम ये है, डिनोमिनेटर ये, इन दोनों का डिवाइड करोगे तो एन डी आएगा, 1 आएगा ना। इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों, तो ये एन डी आएगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो 1 का डिनोमिनेटर 1 ही होता है। तो अब हम एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो एलसीएम हमारा ए एन है, डिनोमिनेटर 1 हो गया हमारा। तो 1 से जब ए एन में डिवाइड करेंगे तो ए एन ही आएगा बच्चों। तो ये वाले पार्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा। तो इसमें ये ध्यान देना कि यहाँ पर हमने सॉल्व क्या करा, ये जो नंबर आते हैं, ये नंबर कैसे आते हैं, इन नंबरों को लाने का तरीका होता है बच्चों, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर करते हैं, ठीक है। अब इनको ऐड करना है। अब इनको ऐड करना कैसे करना है, एम बी और ए एम को ऐड, इनको जब ऐड करेंगे तो इस डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। एम बी ये है एम बी, ए एम ये है ए एम।
तो एम बी और ए एम को ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ, ए बी आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब एडिशन करना है तो तुम्हें डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बच्चों आएगा ए बी और ये ए एम, ऐसे ही लिख दो बच्चों। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी, डायग्राम की। तो एन डी कहाँ है भैया, ये है एन डी, और ए एन ये है बच्चों। ए एन और एन डी को ऐड करोगे तो ए डी बन जाएगी। तो यहाँ पर हो गया ए डी और नीचे हो गया ए एन। ठीक, अब फिर से हम इसमें क्या लगाएंगे, इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो क्या होता है बच्चों, मैंने अभी पहले बताया था, यहाँ पर जब इन्वर्टेंडो का हम इस्तेमाल कर रहे थे, इन्वर्टेंडो का मतलब होता है पलट देना। नीचे वाला न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा बच्चों, उसी को इन्वर्टेंडो कहते हैं। तो इसमें हम ए एम को ऊपर लिखेंगे, ए बी को नीचे लिखेंगे और ऐसे ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा बच्चों। यही हिस्सा देखो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर देखो ये प्रूव है ना, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव हो गया बच्चों। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन को देखो आप तो अगर मान लो मैं 1 मिनट में तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो कैसे होगा, ऊपर वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाना, नीचे वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगाना, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेना। ठीक, उसके बाद इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो लगाना बच्चों। अगर इस बात को याद रखोगे बच्चों तो आपको ये क्वेश्चन याद ही हो जाएगा बच्चों। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया, हाँ या ना में आप जरूर लिख के भेजना बच्चों कमेंट। अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें बच्चों कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।